been eliminated. Explosive rumors are spreading online, claiming that Iranian missiles may have assassinated Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. नाज़रीन, ईरान ने वो कर दिखाया है जिसका किसी ने सोचा तक नहीं था। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से मुतल्लिक अफवाहों और क्यासराइयों ने जोर पकड़ लिया है। क्या मशरक़े वुस्ता का वो जाबिर शख्स जो मासूम बच्चों के खून की होली खेल रहा था अब खुद मिट्टी तले दफन हो चुका है? ये सवालात आज किसी अफवाह की बुनियाद पर नहीं बल्कि उन हकाइक की बुनियाद पर उठ रहे हैं जिन्होंने तिल अबीब से लेकर वाशिंगटन तक सफ़े मातम बिछा दी है। पिछले हफ्ते ईरान की जानिब से दावा किया गया था कि उसने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर पर मिसाइल हमला किया है और इस हमले में नेतन्याहू मारे गए हैं, लेकिन इसके फौरी बाद इसराइल की जानिब से तरदीद सामने आ गई थी। सियोनी मीडिया का कहना था कि हमला नेतन्याहू के दफ्तर पर हुआ था और उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता फिर नेतन्याहू के भाई के कत्ल की अफवाहें जोर पकड़ने लगी, लेकिन अब एक बार फिर नेतन्याहू की मौत की अफवाहें फैल चुकी हैं। उसकी वजह यह बनी है कि हमले के बाद नेतन्याहू मंजर से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। हालांकि ये वही नेतन्याहू है जो गजा जंग के दौरान रोजाना की बुनियाद पर मीडिया से गुफ्तगू करता था, कभी पार्लियामेंट में जाकर खिताब करता था तो कभी अमरीकी सदर को फोन घुमाकर जंग की सूरत हाल पर बातचीत करता था। लेकिन अब वो अचानक गुमशुदा हो गया, क्योंकि न वो मीडिया का सामना कर रहा है और न ही कहीं दौरा कर रहा है। 2 दिन पहले इसराइली टीवी ने उनका एक रिकॉर्ड वीडियो बयान चलाया, लेकिन सोशल मीडिया के माहिरीन ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी इस वीडियो में नेतन्याहू के हाथ की 6 उंगलियां और बदला हुआ जबड़ा पुकार पुकार कर कह रहा है कि ये असली नेतन्याहू नहीं है। क्या ये वीडियो किसी बड़ी सच्चाई को छुपाने का बूंदा हरबा है? क्या वाकई नेतन्याहू मारा गया है या फिर शदीद जख्मी है? अगर ऐसा नहीं तो फिर वो खुद मीडिया का सामना करते हुए क्यों कतरा रहा है? इसराइली हुकाम को आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी और मजबूरी आ पड़ी कि उन्होंने AI से नेतन्याहू की वीडियो बनाकर जारी की? बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। इस मुबैना वीडियो में नेतन्याहू ने वो बात कह दी जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। जंग को मजहबी रंग देते हुए अपने मसीहा यानी दज्जाल की इंतजार का तज़किरा करना इस बात की इलामत है कि इसराइल अब इस जंग को आलमी तबाही की तरफ ले जाना चाहता है। दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनकलाब ने दो टोक ऐलान कर दिया कि नेतन्याहू जहां भी छुप जाएं उन्हें ढूंढ कर कत्ल कर दिया जाएगा। ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि जमीन पर एक खौफनाक हकीकत बनकर उभर रही है। इसके अलावा ईरान की जानिब से मिसाइलों की नई बाढ़ इसराइल पर दागी गई। ईरान के हमले ने साबित कर दिया कि इसराइल का नाम निहाद आयरन डोम अब लोहे का ढेर बन चुका है और उसके इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि अमेरिका जो कल तक पूरी दुनिया को धमकाता था, आज आबनाए हर्म्स को बचाने के लिए चीन से भीख मांगने पर मजबूर है। ट्रम्प के वो बयानात आज सच साबित हो रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी खुद करो। सऊदी अरब और बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डों पर होने वाली मिसाइलों की बारिश इस बात का सबूत है कि मशरक़ वुस्ता में अमरीका और उसके मोहरों का वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं नेतन्याहू से मुतल्लिक फैलने वाली अफवाहों की। गुज़िश्ता दिनों जब ईरान ने मिसाइल हमले में नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया और उसके भाई की हलाकत की खबरें आईं तो तवक्को थी कि नेतन्याहू की जानिब से कोई सख्त रद्द अमल सामने आएगा। मगर कई दिन गुजरने के बावजूद ना कोई बयान आया, ना ही कोई धमकी आमेज रद्द अमल, जिसने मजीद सवालात को जन्म दिया। फिर ईरान के बाद सिक्योरिटी जराए ने दावा किया कि जिस हमले में उसका भाई मारा गया उसी में नेतन्याहू भी या तो शदीद जख्मी हुआ या जहन्नम वासिल हो चुका है। सोशल मीडिया के दौर में ये खबर तेजी से फैल रही है। 2 दिन पहले नेतन्याहू की एक वीडियो सामने आई, लेकिन उसमें AI का इस्तेमाल इंतहाई नाकस और भूंडा दिखाई दिया। तस्वीर में उंगलियां 5 की जगह 6 नजर आई और दांतों की साख्त भी गैर मामूली थी, जो मुमकिन जेलसाजी की निशानदही करती है। कुछ दिन से रोजाना की खबरों और ट्रांसमिशन में नेतन्याहू का कोई नया बयान या वीडियो जेर बहस नहीं आई। हालांकि माजी में वो हर बड़े हमले के बाद पार्लियामेंट और कौम से मुसलसल खिताब करता रहा। इस गैर मामूली खामोशी और अदम मौजूदगी ने क्यासराइयों को मजीद तकवीत दी। सिर्फ यही नहीं, पिछले कुछ दिनों से ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज भी खासी बदली हुई और थकी हुई महसूस हो रही है, जबकि उनकी जारहाना और धमकी आमेज अंदाज में भी वाज़ेह कमी देखी जा रही है। हैरानकुन तौर पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान किसी नई टेलीफोनिक गुफ्तगू की खबर भी सामने नहीं आई। बहरहाल हकीकत ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकती। अगर ये दावा दुरुस्त साबित हुआ तो ये न सिर्फ ईरान की तारीख में एक गैर मामूली वाकया होगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी। ईरान अगर वाकई ये काम अंजाम देने में कामयाब हुआ
तो मिटती दुनिया तक ईरान का नाम कोई नहीं मिटा सकेगा। दोस्तों, ईरानी पासदारान इनकलाब ने ताज़ा बयान में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को कत्ल करने की धमकी दी है। ईरान की नीम सरकारी महर न्यूज एजेंसी ने पासदारान इनकलाब का ये बयान रिपोर्ट किया है कि वो नेतन्याहू को ढूंढ कर कत्ल करेंगे, यानी कि अगर नेतन्याहू पिछले हमले में बच भी गया है तो उसे ज्यादा अरसा जीने की मोहलत नहीं दी जाएगी। पासदारान इनकलाब ने यह दावा भी किया कि उसके हमलों की 52वीं लहर के दौरान खित्ते में 3 अमरीकी फौजी अड्डे और इसराइल में अहदाफ तबाह कर दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ईरान ने एक बार फिर यूएई, कतर, कुवैत और इराक में अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया। ईरान की जानिब से मुसलसल अरब और खलीजी मुल्कों पर किए जाने वाले हमलों ने अरबों पर एक बार फिर ये बात वाज़ेह कर दी है कि अमेरिका सिर्फ उनसे भत्ता लेने और पैसे बटोरने के लिए खित्ते में मौजूद है। वो उन मुल्कों की हिफाजत के लिए हरगिज संजीदा नहीं। अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद और मफाद है कि इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। यही वजह है कि अरब मुल्क अब अमेरिका से जान छुड़ाने के मंसूबे पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं कि हर शर से खैर बरामद होता है, तो ऐसे ही ईरान जंग से ये खैर निकला कि खित्ते से अमेरिका की छुट्टी होने वाली है। नाज़रीन, इस वक्त समुद्री महाज पर ईरान को मुकम्मल बरतरी हासिल है। आबनाए हरम से कोई जहाज ईरानी इजाजत के बगैर नहीं गुजर पा रहा। यहाँ तक कि अमेरिका अब चीन तक की मिन्नतें तरले करने पर उतर आया है कि वो आबनाए हरम खुलवाने के लिए अपना बहरी बेड़ा भेजे और हमारी मदद करे। अब दोस्तों, आप खुद बताएं, अमेरिका किस कदर बेबस, मजबूर और लाचार हो चुका है कि वो चीन की मिन्नत समाजत कर रहा है। एक और दिलचस्प सूरत हाल सुन लें। अमेरिका ने गुज़श्ता रोज खारक जजीरे पर हमला किया। ये ईरान का तेल जखीरा करने वाला सबसे बड़ा मरकज है। अमेरिका ने इस जजीरे पर हमला करके ईरानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका ने इस हमले में तेल के किसी जखीरे को हिट नहीं किया, लेकिन बदले में ईरान ने चीनी मिसाइलों से अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग तैयारे तबाह कर दिए जो इराक के एयरबेस पर खड़े थे, और एक हेलीकॉप्टर के साथ उसका हेलीपैड भी तबाह कर दिया। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को पैगाम दिया कि जिसका तेल है वो खुद उसकी हिफाजत करेंगे। फिलहाल हम आबनाए हरम्स की निगरानी में मसरूफ है। यही वजह है कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि अमेरिका आबनाए हरम्स खुलवाने के लिए दीगर मुल्कों हत्ता के चीन से भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। खित्ते में अमेरिका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ की बजाय मुश्किलात लाने का सबब है। नाज़रीन, तारीख के औराक गवाह है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, और आज शायद मशरिक़ वुस्ता में उसी मिटने का आगाज हो चुका है। नेतन्याहू का मंजर-ए-आम से गायब होना, उनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना और इसराइल की जानिब से दज्जाल के तस्करे करने ये साबित कर दिया है कि सियोनी रियासत अब अंदर से खोखली हो चुकी है। वो प्रोपेगेंडा जिसके जोर पर इसराइल ने दहाइयों तक दुनिया को मरगूब किए रखा, आज एक छठी उंगली ने उसका पोल खोल दिया है। लेकिन असल कहानी सिर्फ नेतन्याहू की मौत या जिंदगी तक महदूद नहीं। असल कहानी तो उस सुपर पावर की बेबसी है जो कल तक दुनिया का थानेदार बनी फिरती थी। वो अमेरिका जो दूसरे मुल्कों को सिक्योरिटी की जमानत देता था, आज खुद अपने रिफ्यूलिंग तैयारों को जलता हुआ देख रहा है और चीन के सामने मिन्नत समाजत कर रहा है कि आबनाए हरम्स खुलवाने के लिए चीन हमारी मदद करे। अमेरिका की जानिब से चीन से मदद मांगना बदलती हुई आलमी हकीकत है।